और जिसने होश खोया वो बेहोश हो गया, उसको पता ही नहीं हम कहाँ पड़े। इसलिए जोश में होश नहीं खोना चाहिए। महाराज बताओ भैया, मजा आया? आनंद है? आनंद? तुम बताओ भैया क्या आया? पीछे भैया बताएं, पीछे हमारे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान युवा पीढ़ी भाई बैठे, बताओ आनंद आया कि मजा? आनंद। तालियां बजाओ भाइयों के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज मजा कहाँ आता है? कहाँ आता है भैया मजा? मजा आता है जहाँ पर रंगशाला चढ़ी जाती हो, ढोला होता हो, नौटंकी होती हो, तमाशा होता हो, है कहाँ? और रात में जब बारात चली जाते हैं ना, जब नकटोरो बोल जाते, खोइया बोलते हैं, तब कोई पुलिस वाला बनो फिर रहा हुआ, कोई दरोगा बनो फिर रहा हुआ, कोई थानेदार बनो फिर रहा हुआ, उस जगह मजा आता है। और जहाँ भी भगवान का दरबार लगा होता है वहाँ मजा का कोई महत्व ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ आनंद आता है। हाँ भैया एक बुआ को माइक दे तब मजा आएगा। कहाँ जा रहे हो बुआ? नाचत नाचत प्यास लगे। भगवान के दरबार में सिर्फ आनंद, मजा का यहाँ कोई शब्द नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई लिखाई नहीं, कहीं भागवत गीता पुराण शास्त्र वेद में कहीं भी नहीं लिखा। जहाँ भगवान का सत्संग चलता होगा वहाँ सिर्फ आनंद आता है। और आनंद ऐसा आता है, कितनी खुशी होती है। एक गाना आपने सुना होगा, कि आनंद लुट रहा है, कि आनंद लुट रहा है, और मोहन तेरी गली जहाँ तो भगवान का दरबार है। कन्हैया राम लक्ष्मण जैसे भी जो जिसको पूछ पाए, सबका मालिक एक ही है, परमेश्वर। चाहे राम नाम से कह लो, चाहे भोले के नाम से कह लो, चाहे राधा के, चाहे सीता के, चाहे गुरु के, लेकिन मालिक एक ही है। सब बताओ, प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए ब्रह्मदेव महाराज की, नागदेव महाराज की। आइए चलते श्रोताओं ध्रुव चरित्र के बारे में, ध्रुव की कथा लेकर के चलते हैं। इधर अयोध्या में एक राजा थे जिनका नाम त्रिशंकु के पुत्र, स्वभाव मनु और शत्रुपा के पुत्र थे। स्वभाव मनु और शत्रुपा के पुत्र थे, जिनका नाम राजा उत्तानपाद था। दो भाई थे, छोटे भाई का नाम प्रियव्रत था, बड़े का नाम उत्तानपाद था। अयोध्या में राज करते थे, सबसे बड़े राजा थे उत्तानपाद। उनकी पत्नी का जो नाम था रानी सुनीति। रानी सुनीति जो थी बड़ी नीतवान, नीतवती और पतिव्रता नारी थी। बिना पति की आज्ञा के कोई काम नहीं करती थी सती। रानी सुनीति का विवाह महाराज उत्तानपाद के साथ में हुआ। अयोध्या के राजा थे और राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। राजा उत्तानपाद के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। रानी सुनीति को काफी समय हो गया था महलों में रहते रहते। एक दिन राजा दरबार को गए, रानी रो रही है। महाराज
दरबार अपनी प्रजा को राजा उत्तानपाद पुत्र के समान प्यार करते थे, क्योंकि कोई संतान नहीं थी। और राजा का भी यही कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को एक बेटा के समान, पुत्र के समान, माताएं बहनें बातें नहीं करेंगी, पुत्र के समान प्यार करना भी चाहिए राजा को। राजा का धर्म और न्यायाधीश जिसको बोला जाता है, राजा का मतलब होता है न्याय करना, और न्याय का मतलब जिसको न्यायाधीश बोला जाता है वो राजा होता है। अरे दरबार में सभी अपने अपने न्याय के लिए जाते हैं, तो प्रजा के समान, पुत्र के समान उस प्रजा को प्यार करता था वो राजा। रानी सुनीति एक दिन सोच रही है आंगन में पड़ी पड़ी कि मेरे उधर से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, कोई संतान नहीं हुई। प्रजा के लोग ताने देने लगे कि राजा निर्वंशिया है, इतने दिन हो गए अभी संतान नहीं हुई है? ये रानी बांझ है, ताने देने लगे। तो राजा दरबार से लौट करके जब कचहरी से शाम को आए, रानी पति के पैर दबाने लगी। शाम संध्या कालीन पलंग पे लिटा लिया है और पैर दबा रही है, आंखों में आंसू लेकर के कहा महाराज आप तो दरबार में चले जाते हो, मैं महलों में अकेली रह जाती हूँ, और जिस मैया की गोदी सुनी होती है ना उस माँ को देर रात चैन नहीं पड़ता। महाराज चौथापन, बहुत समय हो गया महाराज, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और रो करके रानी ने पति के पैरों को पकड़ करके कहा महाराज आप तो दरबार में जाकर के प्रजा में बैठ करके अपने मन को बहला लेते हो, मैं महलों में अकेली रह जाती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, मुझे रोना आता है। और समझा करके कहा महाराज कि भरी गो आँखिन में नीर और और बिन संतान की घर में सैया होए रही है बदना। हरि को आँखिन में नीर बंधे नहीं धीर रोए रही रानी, और बिन संतान की घर रानी रो रही है महाराज आप दरबार में चले जाते हो, मुझे भोजन नहीं अच्छा लग रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। राजा समझा रहे रानी चिंता करने से कुछ नहीं होगा, और ये क्या पे भिजवा रहे हैं रविकांत जो पिंडसरा से आए हुए हैं, और इसमें लिख रहे हैं श्री कृष्ण मेरो देवरिया भाभी छल्लेदार। सुनाएंगे भैया, है अभी सुनाएंगे, थोड़ी देर इंतजार करो। अबे कहाँ गए थे? जब बुआ नाच रही थी तभी गप्पा लेते। देखते हैं एक लाइन और इससे